हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्सेंटाइल एजुकेशन पे। मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ कि एग्जाम में आप कैश फ्लो कैसे लिख सकते हो, मोस्टली बीकॉम और बीबीए वालों बच्चों के लिए। तो मैं बताती हूँ कैसे कैश फ्लो एग्जाम में आप लिख सकते हो। कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द लॉ एंड थर्ड इज कंक्लूजन। प्रोविजन, आपको जो आपका जो कैश फ्लो दिया आपको क्या लिखा है, क्या है वो आपको समझना है। पहले उसमें आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा प्रोविजन दिया है, फिर आपको प्रोविजन लिख देना है वो पढ़ के कैश फ्लो जो आपको दिया उसमें से। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको फैक्ट लिखना है, क्या है उस केस में क्या बात की गई है वो चीज़ आपको लिखनी है फैक्ट ऑफ द लॉ में। फिर कंक्लूजन में आपको डिफरेंस लिखना है कि जो केस जिसने भी केस किया है, जो फैक्ट ऑफ द लॉ में आपको जो केस किया है क्या है, और जो प्रोविजन में जो दिया है वो चीज़ में क्या डिफरेंस हो रहा है, वो जो केस क्या है वो प्रोविजन के हिसाब से है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ आपको कंक्लूजन में आपको लिखनी है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मिसेस कारगिल विथ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मिस्टेस। यहाँ पे जो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी है उसने एडवर्टाइजमेंट दी कि मैंने एक स्मोक बॉल बनाया है, अगर आप वो लोग जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है मेरे द्वारा तो आपको कोई इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये चीज़ उसने पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट दे दी और उसने ऑफर दी कि अगर जिसने ये दवाई ली उसके बाद भी जिस इंसान को इन्फ्लुएंजा होगा उसको 100 पाउंड्स मैं दूंगा। ये ऑफर दे दी उसने पब्लिक को 100 पाउंड्स देने की। तो मिसेस कारगिल एक पर्सन है जिसने ये ऑफर एक्सेप्ट की और उसने ये दवाई ली जैसे कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने प्रिस्क्राइब की थी, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उसने कोर्ट में जाके क्लेम किया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से 100 पाउंड्स का। पर कोर्ट का डिसीजन एंड में ये आया कि आपको 100 पाउंड नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं किया। प्रोविजन यहाँ पे ये था कि आपको ऑफर दी है, पर आपको जो ऑफर दी आपने आगे बात एक्सेप्ट की है, आपने ऑफर एक्सेप्ट की है तो आपको ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को कि आपने ऑफर एक्सेप्ट की है, पर आपने वो नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू डैट आपको 100 पाउंड्स नहीं मिलेंगे। तो प्रोविजन क्या था? ऑफर। प्रोविजन किसका था? ऑफर का। फैक्ट क्या था जो मैंने आपको भी समझाया। और कंक्लूजन क्या हुआ? प्रोविजन के हिसाब से जो चीज़ करनी थी वो नहीं की, इसके लिए एंडिंग में कंक्लूजन ये आया और कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। जो डिसीजन कोर्ट ने लिया और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसमें कंक्लूजन में लिखा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो एक थम्स अप कर देना, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।